ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली का स्लोगन समझना है कि जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी है। उत्तर है, एक है समर्थी, दूसरा है असमर्थी। समर्थी माना शक्तिशाली, असमर्थी माना अशक्तिशाली। तो जब हम समर्थी है, शक्तिशाली है, तो हम अधिकारी बन जाते हैं। और जब हमारे पास शक्ति नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम भिखारी की तरह है, भगवान के पास सब मांगते रहते हैं। तो समर्थी बनना अर्थात पॉजिटिव बनना। जब हम आत्मा के विचार करते हैं, आत्मा के गुणों का चिंतन चलाते हैं, योग करते हैं, तो उस चिंतन से हमारे अंदर जो विचारों का प्रोसेस होता है, उससे हमारी आत्मा की शक्ति बनती है। जैसे भोजन हम लेते हैं, स्थूल भोजन, ये शरीर को भोजन चाहिए, 5 तत्व की बनी हुई जो चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, तो वो खाना सब चीज़ खाने की ही है, लेकिन उसमें भी अच्छी फूड, पौष्टिक भोजन है और जंक फूड है। अगर हम पौष्टिक भोजन लेते हैं, अच्छी रीति चबाते हैं, अच्छे विचारों से खाते हैं, तो वो भोजन अच्छी रीति पचता है और फिर वही हमारे शरीर में खून के रूप में शक्ति बनकर काम करती है। अगर हम जंक फूड खाते हैं तो इससे हमारा पाचन अच्छा नहीं होता, आत्मा की शक्ति नहीं बनती, शरीर की शक्ति नहीं बनती और हमारी वीकनेस आ जाती है, बीमारियों का घर हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा का भी भोजन है विचार, और आत्मा के गुणों का विचार, परमात्मा के विचार, ये सब पौष्टिक भोजन है आत्मा का। दुनियावी चीज़ें, 5 तत्वों से बनी हुई चीज़ों का चिंतन हम करते हैं, वो जंक फूड की तरह है। और जब हम इस ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को अच्छी रीति समझकर उतारते हैं, माना ये पाचन करते हैं, तो वही हमारी आत्मा की शक्ति बनती है और आत्मा समर्थी बनती जाती है। तो जब अगर हम ये दुनियावी चीज़ों का चिंतन करते हैं, उससे जो नेगेटिव विचार, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उससे हमारी आत्मा की शक्ति बनती नहीं बल्कि कम हो जाती है। तो आत्मा अशक्तिशाली, असमर्थी बनती है। तो जब हमारे जीवन जीने के लिए जो शक्ति चाहिए, या हमारी कोई भी कर्म की भोगना आए, तो हम उस समय, हमारे पास अगर शक्ति नहीं है तो हम भगवान से मांगते रहते हैं और इससे कोई काम नहीं होने वाला है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अधिकारी बनना है, कि जब कोई जीवन में प्रॉब्लम आए, ज्ञान को यूज़ करना है। कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान दोनों को इतना हमारे अंदर समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत वो याद आए। इसीलिए कल भी कहा था ना कि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म को बदल दो। कि त्रिकालदर्शी बनना अर्थात क्या, कि जो भी घटना हमारे साथ हुई या हमारे खुद का मन ये करने को कह रहा है, उसका मतलब वो हमारा पिछला कर्म है। अभी हमारे पास चॉइस है कि अभी हमें भविष्य में क्या करना है। वो अभी हमारे पास चॉइस है कि वही बातों का चिंतन, माना नेगेटिव चिंतन करके और ही पाप कर्म बढ़ाना है, या उसको फुल स्टॉप लगाकर पुण्य कर्म
अच्छा सोच के पुण्य कर्म बनाकर कर्म को बदल देना है। वो हमारी चॉइस है। तो जब हम वर्तमान में हम बदल देते हैं तो भविष्य ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, पुण्य से भरपूर हो जाते हैं। तो जब हमारे जीवन में कोई भी घटना आती है तो हम भगवान से मांगते नहीं हैं, अधिकारी बन के उनसे शक्तियाँ लेकर आए हुए पाप कर्म को भस्म कर अच्छे विचारों से हम हमारे कर्म को बदल देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जिसके पास सर्व शक्तियों के खजाना है, आज गणपति देखो, क्यों गणपति की पूजा हो रही है। गणपति और हनुमान ये कोई सामान्य मनुष्य दिखने वाले दूसरों की तरह नहीं है। तो ये दोनों क्या है, तो उसके जो एक एक अंग है वो गुण हमें धारण करना है, और वो गुण आएंगे आत्मा के चिंतन से। इसीलिए जब हमारे पास साते गुण सात चक्र से जुड़े हैं, और साते चक्र के जब लेयर्स बदल जाते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिया पॉजिटिव बनती है, हमारा मन हमारे वश में होता है, तब हम भगवान से मांगेंगे नहीं, अधिकार से लेंगे। शक्ति लेकर, हिसाब किताब चुकतू कर, अच्छे जो चाहिए वो सोच कर नए पुण्य कर्म बनाएंगे। तो ये है शक्तियों को, अगर हमें वापिस 8 जो शक्ति मुख्य है उसको वापिस लानी है, अधिकारी बनना है, तो पॉजिटिव विचार करके मन को बदलना पड़ेगा। और इसके लिए ही दिनचर्या ग्रुप में भी आता है कि कैसे हमने योग भर्ती में बताया है कि हमारा जो लक्ष्य है 108 में आने का, वो उस अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं। हम सबको ये बता रहे हैं, 8 ग्रुप का ये रोज का रोज अगर करेंगे तो ऐसी अवस्था बन जाएगी। ठीक है। ओम शांति।